Himachal News 24/7। हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जयराम ठाकुर दिल्ली जाकर कोई पैकेज तो लेकर नहीं आते, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को परेशान करने के लिए ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह तानाशाही है। भाजपा को अपनी आंखों के सामने उपचुनाव में हार नजर आ रही है। ऐसे में उपचुनाव के दौरान ही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को करवाया गया। उन्होंने कहा कि अगर इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है तो उपचुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई क्यों करवाई गई। उपचुनाव हुए हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे, तब भी उस समय जो है बैरंग लौटते थे। परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लौट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे पहली बार ये हुआ कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईडी और सीबीआई का रेड ठीक चुनाव के दिनों में लगा। इस किस्म की वारदात, हम कहते हैं इसको वारदात क्योंकि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के तहत बड़ी बेशर्मी के साथ जो हमारे बीजेपी ने किया है, उससे हिमाचल बदनाम हुआ है। हिमाचल में आज तक जो है इस किस्म की रेड जैसे इलेक्शन के दिनों में हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ है। और ये इनका मुख्य इस कारण ये था कि इन्होंने देख लिया कि चुनाव में ये हार रहे हैं और चुनाव में जीतने के लिए इनके पास कोई और जो है नुकसान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड कराकर हम जो है किसी ना किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमीरपुर और नदौन में ईडी और सीबीआई के रेड लगे और ईडी और सीबीआई वालों ने जिन लोगों को, जिनको इंट्रोगेशन ये चला हुआ है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनको जो है जोर ज़बरदस्ती से बाध्य किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री का नाम उसमें आए और ताकि चुनाव में जो है उसका फ़ायदा ये उठाए। उपचुनाव में कांग्रेस तीनों सीटों पर जीत हासिल कर रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिटलरशाही पर उतर आए हैं। मंगलवार को ही देहरा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह गोली मारने की बात कर रहे थे। इससे पहले भी भाजपा नेता इस तरह की बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा ने विधायकों को खरीद कर जीत हासिल की। ये सब कर जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो है चुनाव का जो एक कार्यक्रम समाप्त हुआ और जो बीच में एक दिन का जो साइलेंस का टाइम होता है, उसमें भी जो है हमारे वहाँ के प्रत्याशी होशियार सिंह जो है कह रहे हैं गोली मार देंगे। और इससे पहले भी बीजेपी के नेता गोली मारने की जो है बात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये बीजेपी वाले जब हताशा के स्टेज पे आता है तो इनके अंदर जो है एक किस्म से जो असली चेहरा है वो बाहर निकल आता है और ये जो है गोली मारने की बात करते हैं। अब आप बताइए कि एक प्रत्याशी जिसके पास सीआरपीएफ की पूरी जो है कंपनी साथ चल रही है, ये कंपनी कब से चल रही है? जिस दिन इन्होंने लोकसभा के जो राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है अपना वोट बेचा, उसी दिन से लेकर अब तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया। सीआरपीएफ का जो है, चाहे ये घर के अंदर बैठते हैं, चाहे ये होटल में रहते हैं, चाहे ये कहीं रास्ते में चलते हैं, पूरी सीआरपीएफ की फ़ौज इनके साथ है दिल्ली से। और ये लोग जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का जो एक शांत माहौल है उसको जो है ख़राब करने में तुले हुए हैं। और इस किस्म की जो बात कहना और इस किस्म का जो है कानून को अपने हाथ में लेने की बात जो करते हैं, इनके खिलाफ जो है सख्ती से जो है हमें पेश आना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर भी ऐसा नहीं बोलता था कि गोली मार दूंगा। अब तो ये हिटलर शाही से भी ऊपर चले गए हैं और इस लोकतंत्र को ये नहीं मानते, ये जो है संविधान को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईडी और सीबीआई में रेड पड़ने का कारण क्या होता है कि लोगों को अपनी तरफ ले जाना। अब कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता थे, जो आसाम के चाहे
वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, चाहे आपके महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, वो सारे के सारे ईडी के रेड लगाए और जब ये सारे बीजेपी ज्वाइन कर लिया, सबके केस खत्म हो गए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।